रामपुर जंगल में मोनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पति की मौत 2 महीने पहले कोई गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी। पति के इलाज में मोनी चिड़िया की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। वो दाने दाने की मोहताज हो गई थी। तब दूसरों के घर में झाड़ू पोछे का काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालने लगी। ऐसे में मोनी चिड़िया के पिता मोनू चिड़ा उसके घर आते हैं और उससे कहते हैं, मोनी चिड़िया तू अपनी बेटी को लेकर चल मेरे साथ, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। पिताजी, मैं आपके साथ मायके नहीं जाऊंगी, मैं आप पर बोझ बनना नहीं चाहती। मोनू चिड़े के बहुत समझाने पर भी मोनी चिड़िया अपने मायके नहीं जाती। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मोनी चिड़िया काम करके घर वापस आ रही थी। गर्मी के कारण वो थक कर एक डाल पर बैठ जाती है। तभी सेठ अमीरनाथ उसके पास आते हैं। अरे ओ मोनी चिड़िया, आजकल कहाँ रह रही हो? दिखाई नहीं देती। कल मैं तेरे घर गया था पर तू मुझे नहीं मिली। तू मेरे 2 महीने के किराए दे दे, वरना घर खाली कर दे। सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पता है मेरे पति के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। किसी तरह मैं अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही हूँ, इसलिए घर का किराया नहीं दे पाई। मैं जल्द ही आपके घर का किराया चुका दूंगी, बस मुझे 1-2 महीने की मोहलत दे दीजिए। नहीं, अब मैं तुझे एक दिन की भी मोहलत नहीं दे सकता। कल तू मेरा घर खाली कर दे, नहीं तो मुझे तेरा घर खाली करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इतना कहकर अमीरनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। अमीरनाथ सेठ की धमकी सुनकर मोनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अपनी बच्ची को लेकर अब मायके भी नहीं जा सकती। बाबा को मैंने पहले ही मना कर दिया था। यही सोचते सोचते मोनी चिड़िया घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर वो मुनमुन चिड़िया से एक गिलास पानी मांगती है। मुनमुन बेटा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, एक ठंडा पानी लेके पिला। मुनमुन चिड़िया उसे एक गिलास पानी लाकर देती है और अपनी माँ को उदास देखकर पूछती है, माँ, आज तुम बहुत उदास दिख रही हो, क्या बात है? मुझे बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बच्ची, चल तू मेरे साथ मिलकर घर का सारा सामान को समेट। कल ये घर खाली करना है। क्यों माँ, घर क्यों खाली करना है? तुझे नहीं पता बेटा, ये घर अपना नहीं, ये घर किराए का है और मैं 2 महीने से इस घर का किराया नहीं दे पाई, इसलिए अमीरनाथ सेठ ने कल इस घर को खाली करने को कहा है। अब ज़्यादा सवाल जवाब मत कर, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। लेकिन माँ, कल हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? इसकी चिंता तू मत कर। इतना कहकर मोनी चिड़िया खाना बनाने चली जाती है। अगले दिन मोनी चिड़िया मुनमुन के साथ नए घर की तलाश करने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उन्हें कोई घर नहीं मिलता। उड़ते उड़ते दोनों माँ बेटी जंगल के आखिरी छोर पर आ चुकी थी। तभी मुनमुन कहती है, माँ वो देखो, आम का बगीचा, वहाँ देखो कितने सुंदर सुंदर आम लगे हुए हैं। माँ, जाके कुछ आम खा लूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सुबह से शाम हो गई, हमने कुछ खाया नहीं है। ठीक है मुनमुन, तू जा और जाके आम खा ले, तब तक मैं एक पेड़ की डाल पर बैठ रही हूँ। मुनमुन आम खाने चली जाती है। वो बड़े मज़े से
पके हुए आम खा रही थी और आम की गुठलियों को एक जगह फेंकती जा रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं इन आम की गुठलियों से एक सुंदर सा घर बनाऊं। ये गुठलियाँ खराब भी नहीं होगी और घर बना देख माँ भी खुश हो जाएगी। ऐसा सोच के वो अपनी माँ के पास जाती है और उसे बताती है, माँ मैं सोच रही हूँ क्यों ना आम की गुठलियों से एक बड़ा सा घर बना लिया जाए, फिर हमें किसी को पैसे भी नहीं देने होंगे और फिर हमारा घर भी आम की तरह अच्छा बन जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मुनमुन चिड़िया। चल हम लोग उस आम की गुठलियों की घर बनाते हैं। फिर माँ बेटी उन गुठलियों को इकट्ठा करती है और उससे एक बड़ा सा घर बनाती है। घर बनाने के बाद जंगल के सभी पक्षी उनके घर की बहुत तारीफ करते हैं और मुनमुन से कहते हैं, अरे ओ मुनमुन बेटा, तूने अपनी माँ के बुरे वक्त में साथ दिया और आम का कितना सुंदर घर बना लिया, बहुत आगे जाएगी, भगवान तुझे खुश रखे। अपनी बेटी की इतनी तारीफ सुनकर मोनी चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी बेटी मुनमुन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मनाली के जंगल में मोनी चिड़िया अपनी माँ मुनमुन चिड़िया के साथ रहती थी। कई महीने पहले उसके पिता कालू कौवे की मौत एक गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी। मुनमुन जंगल में घूम घाम कर गुब्बारे बेचा करती थी। एक बार की बात, जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। ए भगवान, 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, घर का राशन भी खत्म हो चला है। अगर आज गुब्बारे बेचने नहीं गई तो मोनी को क्या खिलाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी बिटिया के लिए गुब्बारे बेचने जाना ही होगा। बेटा, मैंने तेरे लिए भोजन बनाकर रख दिया है, भूख लगे तो खा लेना। मैं जा रही हूँ, बहुत बारिश हो रही है, तू बाहर जाकर भीगने मत लग जाना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। आप कहाँ जा रही हो? मत जाओ ना। माँ, अरे बिटिया, 2 दिनों से घर पर बैठी हूँ, एक भी पैसे की आमदनी नहीं हुई। किसी भी हाल में मुझे आज गुब्बारे बेचने जाना ही होगा, वरना भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तू मुझे मत रोक बिटिया, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर मुनमुन चिड़िया गुब्बारे बेचने चली जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी भरा था, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, सुंदर सुंदर गोल गोल गुब्बारे ले लो। सुंदरी कवि अपनी घर की खिड़की से जब मुनमुन को बारिश में भीगते हुए गुब्बारे बेचते हुए देखती है तो कहती है, अरे ओ मुनमुन, पगला गई है क्या? इतनी तेज बारिश में गुब्बारे बेच रही है, कौन खरीदेगा तेरे से गुब्बारे? क्या करूं भाभी जी, मेरी मजबूरी है, घर में राशन बिल्कुल भी नहीं बचा। पापी पेट को भरने के लिए चाहे आंधी तूफान मुझे जाना ही पड़ेगा। वो फिर से आवाज़ लगाती है, गुब्बारे ले लो, गोल गोल रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। किसी तरह वो सड़क पर आती है। तभी एक चिड़िया की गाड़ी आके रुकती है। अरे बहन, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इतनी तेज बारिश में सारी दुकानें बंद है, आप ये सारे गुब्बारे मुझे दे दो और ये लो 500 रुपये। मुनमुन 500 का नोट देख के बहुत खुश हो जाती है। वो रुपयों से बहुत सारा सामान खरीदती है और घर की तरफ रवाना हो जाती है और वो पानी में डूबने लगती है। उसके हाथ का थैला पानी में बहने लगता है। अरे पकड़ो, कोई तो पकड़ो थैले को, पकड़ो, इसमें खाना है, सामान है, अब मेरी बच्ची क्या खाएगी?
लो बहन, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो पानी में डूब जाओगी। नहीं भैया, मुझे मेरी परवाह नहीं, मुझे तो किसी भी हाल में खाने को बचाना है। मुनमुन अपने थैले को पकड़ते पकड़ते काफी दूर निकल गई। 2 दिन बीत गए, मुनमुन का कुछ अता पता नहीं था। उधर मोनी चिड़िया का रो रो के बुरा हाल था। मम्मा मम्मा कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है मम्मा, जल्दी घर आ जाओ। मोनी मुनमुन को ढूंढने बाहर निकलती है और मोनी भी पानी में डूबने लगती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने अपनी माँ को पाती है। मम्मा मम्मा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मम्मा, आपको पता है मैं आपके लिए बहुत रो रही थी। मुझे तो लगा पापा ने आपको भी अपने पास बुला लिया। माँ, मोनी मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है तू मेरे सामने है। दरअसल बचाव दल के पक्षी ने पहले मुनमुन को बचाया था, बाद में मोनी को। बारिश रुकने पर वो वापस अपने घर लौटती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं।